प्रिय विद्यार्थियों, बेटा मेरे पास बार बार कमेंट आ रहे थे कि 9th क्लास की वीडियो को अपलोड करने के लिए। वैसे मैं एक्चुअली 9th क्लास को तो पढ़ाता नहीं हूँ, बट फिर भी मैं है ना कुछ कंसेप्ट जो है 9th क्लास का उसकी वीडियो है, कुछ थ्योरम जैसे मैं करवाऊँगा या कोई भी कंसेप्ट मैं बताऊँगा 9th क्लास का, तो मैं वो बना रहा हूँ कमेंट। और जब कमेंट बार बार आते हैं तो मुझे लगा कि वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए। तो बेटा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। अब देखो 9th क्लास में सबसे जो पहला चैप्टर हम लेके चल रहे हैं वो है नंबर सिस्टम का। ठीक है, जो नंबर सिस्टम का जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे उसमें उसका नंबर सिस्टम को कम्प्लीटली हम पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। रटना नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी को समझना है। ठीक है, और सेकंड थिंग ये होती है कि जो नंबर सिस्टम है वो बच्चे 12th भी पास कर जाते हैं, उसके बावजूद भी नंबर सिस्टम की जो प्रॉब्लम है, बच्चों की जो प्रॉब्लम वहीं की वहीं खड़ी रहती है। तो बेटा जो कंसेप्ट मैं आप नंबर सिस्टम का बताऊंगा उसको ध्यान से समझना। हम क्लास 9th की चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम, ये जो बात कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन या चैप्टर फर्स्ट समझ लो, कुछ भी समझ लो बेटा। ठीक है, ये लिख देता हूँ मैं, एक्सरसाइज 1.1 इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं बेटा, नंबर सिस्टम से पहले हम ये पढ़ेंगे कि नंबर एक्चुअली में होते क्या हैं। ठीक है, और ये जितने भी नंबर हैं, रैशनल, इरेशनल, उनकी प्रॉपर्टी, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सब कहाँ से आए। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं रियल नंबर की। ठीक है, बात करेंगे बेटा रियल नंबर की। अब देखो व्हाट इज़ रियल नंबर। रियल नंबर एक्चुअल में होते क्या हैं, तो मैं यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखूँगा, उसके अकॉर्डिंग सब आपको क्लियर होगा कि रियल नंबर होते क्या हैं। यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा मैं, ऑल नंबर्स आर रियल नंबर। ठीक है, सारे नंबर यूनिवर्स में जितने भी नंबर होंगे वो सारे रियल नंबर होंगे। ठीक है, और जो इन्हीं की सारी ब्रांचेज होंगी जो हम पढ़ेंगे, जो हम पढ़ते आ रहे हैं, वो सारी रियल नंबर की ब्रांच है। तो नंबर सिस्टम में मैं एक फॉर्मेट बना रहा हूँ, यहाँ बना देता हूँ। ये क्या है मेरे पास, रियल नंबर। ठीक है, अब रियल नंबर की ब्रांचेज होती है क्या, नेचुरल नंबर, जिसको मैं एन से डिनोट कर रहा हूँ, और इसकी ब्रांच होगी होल नंबर, जिसको मैं डब्ल्यू से डिनोट करता हूँ, और इसकी जो ब्रांचेज होगी बेटा इंटीजर, जिसको मैं जेड से डिनोट करता हूँ। ठीक है, इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर भी होते हैं एंड नेगेटिव इंटीजर भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं रैशनल नंबर। बड़े बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम को लेके, बट अब कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। इरेशनल नंबर हो गए, ठीक है, और प्राइम नंबर हो गए, ठीक है, और कंपोजिट नंबर हो गए, कंपोजिट नंबर हो गए, और यहाँ पे इवन नंबर हो गया, और ये बेटा ओड नंबर हो गया। ठीक है, हम 1 बाय 1 इसको स्टडी करते हैं बेटा। अब देखो फर्स्ट जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को मैं किससे डिनोट करता हूँ, एन से। और नेचुरल नंबर सबने ये पढ़े हैं बेटा, 1 2 3 अप टू एन होते हैं। ध्यान से समझना बेटा नंबर सिस्टम। ठीक है, मैं उसकी प्रॉपर्टी भी रटना नहीं है, प्रॉपर्टी को समझना है, 1 2 3 अप टू एन। ठीक है, अब सेकंड आता है मेरे पास होल नंबर। होल नंबर
इसको मैं एरो करके ऐसे दिखा देता हूँ बेटा, होल नंबर। होल नंबर को किससे डिनोट कर रहे हैं हम? W से। तो 0 1 2 3 अप टू ये होल नंबर होगा। अब जो इंटीजर का कंसेप्ट आता है मेरे पास, एक नंबर लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। मेरे राइट हैंड की तरफ पॉजिटिव और नेगेटिव, इधर तो पॉजिटिव नंबर होंगे और ये 0 0 क्या होगा? इंटीजर होगा। यहाँ तो 1 2 3 -1 -2 -3 डॉट डॉट। बेटा ऐसे नंबर जो परफेक्ट नंबर लाइन पे असाइन होंगे वो क्या होंगे मेरे पास? इंटीजर, चाहे वो नेगेटिव भी हो चाहे वो पॉजिटिव हो। ठीक है, अब इनको डिनोट करेंगे ये पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर में ये पॉजिटिव +1 +2 +3 और नेगेटिव इंटीजर में -1 -2 -3। रैशनल नंबर क्या होंगे? ऐसे नंबर जो P/Q फॉर्म में हो बट Q नॉट इक्वल टू 0। P/Q फॉर्म में हो बट Q नॉट इक्वल टू 0। इरेशनल नंबर जो नॉट इन फॉर्म, इस फॉर्मेट में नहीं हो। अच्छा, अब आता है प्राइम नंबर। देखो ऐसे नंबर जिनके फैक्टर नहीं बन सकते हो, नॉट फैक्टराइज। ठीक है, अब जो नॉट फैक्टराइज में क्या होते हैं? 2 3 5 7, ये सारे नंबर किस में होंगे बेटा? प्राइम। कंपोजिट नंबर फैक्टराइज वाले नंबर होंगे, इनके फैक्टर बन सकते हैं, जिसमें 4 हो गया, ठीक है, और 8 हो गया। इस तरह जितने भी नंबर होंगे सारे कंपोजिट हो गए, इवन नंबर हो गए। ये हम इसको सेकंड चैप्टर में भी पढ़ लेंगे। पॉलिनोमियल है, इवन नंबर हो गया 2 4 6, ये ओनली ओड नंबर हो गया 1 3 5 7, ये नेम से इंडिकेट हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब हम एक बात और पढ़ लेते हैं, क्या? इनकी प्रॉपर्टी। अच्छा, प्रॉपर्टी में कैसे पढ़ेंगे? अब बेटा इस नंबर लाइन को मैं ध्यान से देखना, ये नंबर जो थे ये किसको, ये कौन से नंबर हैं? नेचुरल नंबर। अगर मैं इसमें 0 इंक्लूड कर देता हूँ तो बेटा ये नंबर क्या हो गए? होल नंबर। ठीक है, अगर ये नेगेटिव टू पॉजिटिव सारे नंबर आ गए, ये नंबर क्या हो गए मेरे पास? इंटीजर। तो ये मेरे पास क्या, कौन सा नंबर हो गया? नेचुरल नंबर। और ये हो गया मेरे पास होल नंबर, और ये हो गया मेरे पास इंटीजर। ठीक है, चलो अब ये जो कंप्लीट जो है ये सारा रैशनल नंबर भी है, रैशनल नंबर भी है जो P/Q फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि P/Q में 1 के अपॉन 1 है, तो बेटा 1 ये P और ये Q फॉर्म है, 1 नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये माइनस के लिए भी है, -2/1 कर सकता हूँ मैं। तो इसका मतलब ये भी P और ये भी Q, तो 1 नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर भी मेरे पास क्या होंगे? रैशनल नंबर होंगे। और 0 भी एक रैशनल नंबर होगा, क्योंकि 0 के अपॉन 1 कर सकते हैं हम। समझ में आई इतनी बात? अब ये बात तो क्लियर होगी। अब ये जितने भी हो गए, सारा जितने भी नंबर हो गए, अब देखो रैशनल नंबर में यहाँ पे ये जो प्राइम नंबर भी पॉजिटिव इंटीजर में इंक्लूड है, एंड कंपोजिट नंबर भी पॉजिटिव इंटीजर में इंक्लूड हो गया, इवन भी इसमें इंक्लूड हो गया, और ये जितने भी सारे जितने भी नंबर होंगे वो क्या होंगे बेटा? रियल नंबर हो गए। ठीक है, रियल नंबर हो गए। अब यहाँ से एक बात निकल के आएगी कि प्रॉपर्टी कैसे इनकी ट्रू होगी और कैसे इनकी फॉल्स होगी, अब वो देखते हैं। अब बेटा देखो, नेचुरल नंबर के सारे नंबर किस में प्रेजेंट है? होल नंबर में। तो इट मीन्स एक बात निकल के आती है कि ऑल नेचुरल नंबर, यहाँ से मैं प्रॉपर्टी बताऊँ, हम इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं बेटा। किसको रब करें? इसको रब कर देते हैं। चलो ये मैं रब कर रहा हूँ इसको। अब देखो हम बात कर लेते हैं बेटा इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। प्रॉपर्टीज़, अब मैं ये प्रॉपर्टी बताऊं कि ऑल नेचुरल नंबर
नेचुरल नंबर आर होल नंबर। ये ट्रू है या फॉल्स है, क्या बताने हैं, ट्रू या फॉल्स। अब देखो बेटा कंसेप्ट क्या कहता है कि नेचुरल नंबर के सारे नंबर होल नंबर होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि नेचुरल नंबर के सारे नंबर किस में प्रेजेंट हैं, होल नंबर में। देखो ये नेचुरल नंबर है इसके, और यहाँ से यहाँ तक ये जो एरो मैंने लगाया है आगे चलता जाएगा तो ये भी आगे बढ़ता जाएगा, तो ये सारा होल नंबर में आता है। तो इसका मतलब कह सकता हूँ कि बेटा ये कंडीशन क्या होती है, ट्रू। बट होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर, बट होल नंबर नेचुरल नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि होल नंबर के सारे नंबर नेचुरल नंबर में प्रेजेंट नहीं होते। तो बेटा होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। तो ये बात, अगर ये पूछे कि होल नंबर इज, चलो इसको देखो, अगर इसकी सेकंड प्रॉपर्टी पूछे कि ऑल होल नंबर इज नेचुरल नंबर, तो ये ट्रू या फॉल्स है। तो बेटा ये कंडीशन क्या है, फॉल्स। समझ में आया फॉल्स क्यों है, क्योंकि होल नंबर के सारे नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। अच्छा अब देखो थर्ड जो प्रॉपर्टी आती है, अगर कहे कि नेचुरल नंबर इंटीजर है और नेचुरल नंबर इज इंटीजर, ये ट्रू है फॉल्स है, चेक करके देख लो, इसमें चेक करके देखो। तो इसका मतलब ये कह रहा है बेटा ट्रू। क्या कह रहा है बेटा, ट्रू। क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर के सारे नंबर किस में प्रेजेंट है, इंटीजर में प्रेजेंट है। बट इंटीजर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि इंटीजर के केस में नेगेटिव नंबर होते हैं, और जो नेगेटिव नंबर कभी भी नेचुरल नंबर नहीं होते। इसका बट कन्वर्स है वो फॉल्स होगा। और अब कहे कि इंटीजर इज रैशनल नंबर, बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि रैशनल नंबर के सारे नंबर इंटीजर के सारे नंबर, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो या जीरो हो, ठीक है, ये सारे नंबर किस में प्रेजेंट होंगे, रैशनल नंबर में। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि इंटीजर भी क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। तो इंटीजर इज ऑलवेज रैशनल नंबर, इंटीजर इज ऑलवेज रैशनल नंबर। समझ में आया बेटा प्रॉपर्टी। और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ बेटा, रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। क्योंकि अभी मैंने एक बात बोली थी, बच्चे 12th पास कर जाते हैं, 9th तो बहुत छोटी क्लास ही होगी, 10th में भी उनको नंबर सिस्टम की डिफ़िकल्टी रहेगी, 11th में भी रहेगी, 12th पास कर जाते हैं, उसके बावजूद भी उन बच्चों की नंबर सिस्टम को लेके प्रॉब्लम हमेशा रहती है। तो उसको समझना ज़रूरी है, ठीक है। इंटीजर इज ऑलवेज रैशनल नंबर। और अगर ये आपसे पूछे कि नेचुरल नंबर रियल नंबर है, तो ऑल नेचुरल नंबर, ये बेटा ट्रू है। ये कंसेप्ट क्या है, ट्रू। ऑल नेचुरल नंबर इज रियल नंबर, सारे नेचुरल नंबर रियल नंबर होते हैं। तो अब समझ में आया बेटा, स्टेप टू स्टेप हमने आपको बताया है कि प्रॉपर्टी किस तरह पढ़ेंगे, उनको रटना नहीं है। अब जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 जब मैं स्टार्ट करूँगा तो क्या बताऊँगा, उसमें हम नंबर सिस्टम हमने पढ़ चुके हैं, तो हम उसको एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा हाँ, इससे के बाद एक बात और ध्यान रखना हमेशा कि अगर मैं एक बात, अगर बेटा रियल नंबर में से अगर मैं रैशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करूँ तो क्या हो, इसका जो सब्ट्रैक्शन आएगा वो किसके इक्वल आएगा, ये हमेशा इरेशनल नंबर आएगा। तो अब इरेशनल नंबर इट मीन्स रूट वाले होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होंगे, रूट वाले एंड नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, ठीक है। अच्छा अब ये हमें कैसे पता लगा कि रियल में से मैं रैशनल को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरा रिजल्टेंट इरेशनल नंबर आएगा। तो अब देखो रैशनल नंबर में क्या क्या इंक्लूड है, रैशनल नंबर में इंटीजर भी प्रेजेंट है, होल नंबर भी प्रेजेंट है, नेचुरल नंबर भी प्रेजेंट है। तो इसका मतलब रियल नंबर में से रैशनल नंबर को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो
उसमें इसका रिजल्टेंट इरेशनल आएगा। अगर किसी बच्चे के दिमाग में ये रहता है कि कंपोजिट और इवन नंबर, ओड नंबर एंड प्राइम नंबर भी क्या है, वो भी बेटा इसमें किसमें होते हैं, वो रैशनल नंबर का ही पार्ट होगा। ठीक है, रैशनल नंबर में ही कंपोजिट नंबर भी होंगे, रैशनल नंबर में ही प्राइम नंबर भी होंगे, इवन नंबर भी होंगे, ओड भी होंगे, ये नेचुरल में भी होंगे। तो इसका मतलब रैशनल के अंदर ये जितने भी नंबर हैं सारे प्रेजेंट होंगे। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि रियल नंबर में से रैशनल नंबर को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ये उसका जो रिजल्टेंट रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा बेटा, इरेशनल नंबर रहेगा। ठीक है, अब देखो ये तो हमने इसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लिया। अब कोई दो नंबर का सम पढ़ेंगे। जैसे जैसे मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा नंबर सिस्टम की, तो हम स्टेप टू स्टेप हम उसका इंट्रोडक्शन भी पढ़ेंगे। कोई दो नंबर का जो सम है, क्या वो उसका रिजल्टेंट रैशनल है या इरेशनल है, या फिर वो प्राइम नंबर है या नहीं है, ये हम सारी बातें पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। देखते हैं एक्सरसाइज में क्या होता है। तो वीडियो को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।